रिश्ते नाजुक होते हैं और जब इन्हें अहंकार, लालच और गलतफहमियों का जहर लग जाए तो सबसे करीबी लोग भी अजनबी बन जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कड़वाहट का अंत, एक ऐसी कहानी जो हर परिवार के लिए एक आईना है। ये कहानी है प्यार और एकता से भरे एक परिवार की, जहां धीरे धीरे आपसी मतभेद और जायदाद की लड़ाई ने इतनी गहरी खाई बना दी कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। लेकिन क्या परिवार सिर्फ खून का रिश्ता होता है या फिर समझ और प्यार से बनता है? क्या यह परिवार बिखर जाएगा या कोई रास्ता निकलेगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। बनारस में एक बड़ा परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार के मुखिया थे रामनाथ शर्मा, जो एक अनुभवी व्यवसायी थे। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय, और उनकी एक बेटी संगीता थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। परिवार में रामनाथ जी की पत्नी सुमित्रा, अजय की पत्नी पूजा और विजय की पत्नी नेहा भी थीं। रामनाथ जी ने अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था और पूरे परिवार का खर्च इसी से चलता था। उनका सपना था कि दोनों बेटे मिलकर कारोबार संभालें और परिवार हमेशा एकजुट रहे। लेकिन धीरे धीरे भाइयों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगे। समस्या तब शुरू हुई जब रामनाथ जी बीमार रहने लगे और कारोबार को लेकर घर में मतभेद बढ़ने लगे। अजय चाहता था कि बिजनेस में नए बदलाव किए जाएं, जबकि विजय पुराने तरीके से ही काम करना चाहता था। दोनों की पत्नियों पूजा और नेहा भी अपने अपने पतियों को समर्थन देने लगीं, जिससे घर का माहौल बिगड़ता गया। धीरे धीरे विवाद जायदाद तक आ पहुंचा। अजय का मानना था कि घर और बिजनेस दोनों का बंटवारा होना चाहिए ताकि कोई किसी के काम में दखल न दे, जबकि विजय और उनकी मां सुमित्रा जी इसे गलत मानते थे। रामनाथ जी यह देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। घर जो कभी प्रेम का प्रतीक था, अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। एक दिन अजय और विजय में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पूजा और नेहा भी अब एक दूसरे से नहीं बोलती थीं। इसी बीच रामनाथ जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरा परिवार अस्पताल में इकट्ठा हुआ, लेकिन माहौल फिर भी तनावपूर्ण था। रामनाथ जी की हालत गंभीर थी और डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अंतिम समय में रामनाथ जी ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों को मिलाकर रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद मैं असफल रहा। अगर तुम लोग मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक बार दिल से सोचो कि क्या यह झगड़ा इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। वे पहली बार महसूस कर रहे थे कि उनका आपसी विवाद सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि परिवार के प्यार को भी खत्म कर रहा था। रामनाथ जी के जाने के बाद परिवार में एक अजीब सी शांति छा गई। दोनों भाइयों को एहसास हो गया था कि उनका झगड़ा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने मां, बहन और पूरे परिवार को भी प्रभावित किया था। अजय और विजय ने फैसला किया कि वे बिजनेस को बांटेंगे नहीं, बल्कि मिलकर चलाएंगे। दोनों ने अपनी पत्नियों से भी कहा कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। धीरे धीरे परिवार में फिर से प्रेम लौटने लगा। बहन संगीता ने भी दोनों भाइयों को समझाया कि माता पिता के जाने के बाद सिर्फ भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। समय बीता और शर्मा परिवार फिर से एकजुट हो गया। अब घर में पहले जैसी रौनक थी। छोटे मोटे मतभेद अब भी होते थे, लेकिन हर कोई समझ गया था कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार से बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जायदाद, पैसा और अहंकार कुछ समय के लिए हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपनों को खो दिया तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। शर्मा परिवार की तरह कई घरों में आज भी आपसी मतभेद चलते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा सके। कमेंट में बताइए, क्या आप अपने परिवार के लिए कभी अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? रिश्ते निभाने के लिए त्याग जरूरी होता है, और जहां प्यार होता है वहां हर झगड़े का हल निकल आता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखें।